नमस्कार। ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ आरजे अंजू। यादों के मौसम में आपका स्वागत है। यादों का मौसम लाया है आज याद की एक ऐसी प्रेम कहानी जो नकली फिल्मी दुनिया की असली प्रेम कहानी है। अधिकतर कहानियां दो लोग मिलकर शुरू करते हैं, लेकिन कुछ प्रेम कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें दुनिया शुरू कराती है। अगर आप सीमा पहावा जी और मनोज पहावा जी की प्रेम कहानी जानेंगे तो पता चलेगा कि इनकी प्रेम कहानी दुनिया ने शुरू कराई थी। इनके कोई इरादे या प्रेम वाले विचार नहीं थे एक दूजे को लेकर। चलिए आज सीमा पहावा जी व मनोज पहावा जी की प्रेम कहानी जानते हैं। आज वैसे भी सीमा पहावा जी का जन्मदिन है, तो आज से अच्छा अवसर तो कोई और हो नहीं सकता ये प्रेम कहानी जानने का। 10 फरवरी 1962 को सीमा जी का जन्म हुआ था और उनका पूरा नाम हुआ करता था सीमा भार्गव। मनोज पहावा और सीमा भार्गव की जान पहचान थिएटर के जरिए हुई थी। ये दोनों एक ही थिएटर ग्रुप से जुड़े हुए थे और इत्तेफाक से दोनों ही दूरदर्शन के बहुचर्चित कलाकार थे और बहुचर्चित शो हम लोग में काम किया था इन दोनों ने। यानी इन दोनों का पहला टीवी शो हम लोग था, जो कि अपने समय का बहुत ही लोकप्रिय धारावाहिक रहा है। आपको अंदाजा होगा ही कि हम लोग सीरियल उस जमाने में भारत में कितना लोकप्रिय हुआ था। जैसे कि मैंने अभी अभी कहा, उस शो से मनोज पहावा और सीमा भार्गव जी को भी बहुत ख्याति मिली थी। खास तौर पर सीमा पहावा जी का किरदार बड़की तो भारत की जनता को बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी और सीमा भार्गव बड़की के नाम से देश भर में मशहूर हो गई थी। इसी दौरान ये दोनों थिएटर भी कर रहे थे, तो एक दफा इन दोनों ने आधे अधूरे नाम के एक नाटक में काम किया। उस नाटक में ये दोनों पति पत्नी बने थे और नाटक में इनके 2 बच्चे भी दिखाए गए थे। नाटक के दौरान उन बच्चों के संग फोटोग्राफर ने इन दोनों की एक तस्वीर भी ले ली। इत्तेफाक से वो तस्वीरें जो थी बड़ी खूबसूरत आई, तो ये दोनों उस तस्वीर की एक एक कॉपी अपने अपने घर ले गए। अब चूंकि सीमा भार्गव जी का परिवार तो पहले से ही कला व रंगमंच की दुनिया से जुड़ा हुआ था, अच्छी तरह वाकिफ था इन सब चीजों से, तो वो तस्वीर देखकर उनके घर में तो कुछ नहीं हुआ। मगर वो तस्वीर जब मनोज पावा जी के घर वालों ने देखी, तब इनकी कहानी वास्तव में बननी शुरू हुई। हुआ यूं कि मनोज पावा जी ने वो तस्वीर अपने घर में किसी को दिखाई नहीं, चुपचाप अपने कमरे के एक कोने में रख दी। एक दिन मनोज पावा घर पर नहीं थे और उनके पिता उनके कमरे में किसी काम से गए थे। वो तस्वीर मनोज जी के पिता ने देख ली। वो बेचारे ठहरे सीधे साधे इंसान। उन्हें लगा कि उनके बेटे मनोज ने शादी कर ली है और उसके 2 बच्चे भी पैदा हो गए हैं। वो ये जरूर जानते थे कि उनका बेटा एक्टर है, तो उन्होंने मान लिया कि मनोज ने तो बड़की से शादी ही कर ली है। जब मनोज जी वापस आए तो पिता ने इनसे कहा कि अब शादी कर ही ली है तो अपनी पत्नी और बच्चों को घर ले आओ, हमसे भी मिलाओ। मनोज भी बड़े कंफ्यूज हुए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि उनके पिता किस पत्नी और बच्चे की बात कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने पिता की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन मनोज जी के घर में ये बात जरूर फैल गई। सभी ने वो तस्वीर देखी और मान लिया कि उनका बेटा शादीशुदा है और बड़की उनकी बहू है। मनोज जी की बहनों ने तो अपने स्कूल में भी सबको बता दिया कि हम लोग की सीरियल वाली बड़की ने उनके भाई से शादी कर ली है, यानी बड़की अब उनकी भाभी है। हालांकि मनोज इस दौरान घर वालों से कहते रहते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने कोई शादी वादी नहीं की है, ना ही उनका कोई बच्चा है। मगर घर वाले मानने को तैयार नहीं हुए। ऊपर से एक दिन ये जरूर हो गया कि मनोज जी की बहन वो तस्वीर चुपके से अपने स्कूल में ले गई और वहां अपनी क्लास में अपना भौकाल मचाने के लिए वो तस्वीर अपनी सहपाठियों को दिखाते हुए बोली कि देखो, बड़की भाभी और मनोज भैया के 2 बच्चे भी हैं। अपने दोस्तों को वो तस्वीर दिखाने के बाद बहन ने चुपचाप उसे वापस घर में लाकर रख दिया। इसी दौरान मनोज पाहवा जी के पिता का निधन हो गया। शोक जताने मनोज पाहवा जी के घर उनके थिएटर के साथी पहुंचे। उनमें सीमा भार्गव जी भी थी।
घर पर मेहमान आए तो मनोज पावा जी ने अपनी बहन से सभी के लिए चाय बनाने को कहा। चूंकि काफी ज्यादा थे तो सीमा भार्गव जी ने मनोज जी की बहन से कहा कि तुम बैठो, मैं सबके लिए चाय बनाती हूँ। और सीमा जी ने चाय बनाई। लेकिन तभी मनोज जी के घर उनकी बहन की सहेलियां आ गई। ये वही सहेलियां थी जो मनोज जी की बहन के साथ उनके स्कूल में भी पढ़ती थी और जिन्हें मनोज जी की बहन वो फोटो दिखाकर बता आई थी कि हम लोग की सीरियल की बड़की मेरी भाभी है। अब उस दिन बड़की उर्फ सीमा भार्गव जी को मनोज जी के घर में चाय बनाते हुए जब मनोज जी की बहन की उन सहेलियों ने देखा तो उन्होंने मान ही लिया कि हाँ, हम लोग सीरियल की बड़की तो सचमुच में इनके घर की बहू है। वो लड़कियां अब अपने अपने घर वापस लौटी तो उन्होंने वो बात अपने घरों में भी बताई। इत्तेफाक से उनमें से एक लड़की की सीमा भार्गव जी की एक चचेरी बहन के साथ किसी स्कूल में टीचिंग किया करती थी। तो उस लड़की की माँ ने सीमा जी की कजिन से पूछा कि क्या तुम्हारी बहन बड़की ने शादी कर ली है। सीमा जी की कजिन ने जवाब दिया कि उन्हें तो ऐसी कोई खबर नहीं। उस टीचर ने सीमा जी की कजिन को सारी बात बताई कि कैसे बड़की उर्फ सीमा को मनोज पाहवा जो कि हम लोग में टॉनी के किरदार में दिखे थे उनके घर में चाय बनाते देखा गया है और दोनों की एक तस्वीर भी देखी गई है जिसमें उनके बच्चे भी हैं। फिर शाम को ही सीमा जी की कजिन उनकी माँ से मिलने उनके घर पहुंच गई और शिकायत करते हुए कहा कि सीमा की शादी करा दी आपने और हमें बताया ही नहीं। सीमा जी की माँ ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर सीमा की शादी होगी तो तुम लोग तो घर के लोग हो, तुम्हें तो हर हाल में पता चलेगा ही। तब सीमा जी की कजिन ने इनकी माँ से बताया कि कैसे सीमा की शादी की बात फैल रही है और सीमा को टोनी के घर चाय बनाते हुए भी देखा गया है। उसकी बात सुन सीमा की माँ को भी अब उन पर शक होने लगा। उन्होंने सीमा जी की भाभी को कहा कि इस पर नजर रखना, देखना ये कहाँ कहाँ जाती है। मजेदार बात यह है कि इस सारे ड्रामे से सीमा जी और मनोज जी एकदम अनजान थे। उन्हें पता ही नहीं था कि उन दोनों के बारे में ऐसी ऐसी बातें भी लोग कर रहे हैं और ये सारी बातें उस एक फोटो की वजह से फैली हुई है। उस वक्त तो ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा बातें भी नहीं करते थे। तब तक इन दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत वाली ना तो कोई बात थी और ना ही किसी तरह की फीलिंग ही थी। लेकिन जब इन्हें पता चला कि उस फोटो की वजह से लोगों ने सच में इन्हें पति पत्नी मान लिया है तो दोनों बहुत हंसे। दोनों ने ही अपने घर वालों को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इन सब ड्रामे के बाद हुआ ये कि मनोज पावा और सीमा भार्गव जी के बीच दोस्ती हो गई, जबकि पहले ये सिर्फ यूं ही हाय हेलो करते थे। मगर उस पूरे ड्रामे के बाद दोनों खूब बातें करने लगे और बातें करते करते कब दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे पता ही नहीं चला। एक दिन दोनों ने स्वीकार किया कि हाँ, इन दोनों के मन में अब एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है और शायद वो सारा ड्रामा इसीलिए हुआ था कि ये दोनों एक हो सके। आखिरकार दोनों ने आपस में इश्क का इजहार किया और करीब 3 सालों तक रिलेशन में रहने के बाद मनोज पाहवा जी व सीमा भार्गव जी ने शादी कर ली और सीमा जी यानी कि सीमा भार्गव से पाहवा हो गई। तो आज की वास्तविक फिल्मी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। इसके साथ ही मैं लूंगी अनुमति, फिर मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए स्टे ट्यून विथ अस। नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान